एक दिन तो हम निकाल ही सकते हैं ना समर्स में अपने लिए, जिसमें हम अपना ख्याल रखें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। यार मैं आज बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ। मैं सबसे पहले खुद को देख रही थी कि मैं किससे लग रही हूँ, बिखरी बिखरी उलझी उलझी। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करती जा रही थी और बहुत अंदर से लो फील मैंने सोचा यार मोबाइल को रखती हूँ साइड पे, थोड़ा सा खुद को पैम्पर करती हूँ। पता है आप जब खुद को पैम्पर करती हो, अपना थोड़ा सा ख्याल रखती हो, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। ये एकदम रियल वाला क्लिप। ऊपर से गर्मी है तो वैसे ही एनर्जी बहुत लो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना समर क्लॉक। और अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो जैसा मैं फील कर, तो चलो तुम भी स्टार्ट करो अपना क्लॉक। ओके, सो सबसे पहले हम हेयर केयर से स्टार्ट करेंगे। गर्मियों में बालों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। इन झाड़ू जैसे बालों को हम भाई करेंगे साफ सुथरा और बहुत ही सिल्की शाइनी। तो सबसे पहले आपने करनी है कॉम्बिंग। अच्छा, एक बात सुन लें कि जब आप अपने बालों को कंघी करते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस डायरेक्शन में, किस स्ट्रोक्स के साथ अपने बालों को कंघी करें। अच्छा, अगर आप अच्छे से करोगे ना तो यकीन करो बालों को कंघी करने से भी आपके बाल जो है ना वो ग्रो करेंगे। दिन में एक दफा टाइम निकाल के इस तरह से सारे बालों को अपनों को नीचे कर कंघी दिया करो। वुडन कॉम्ब अगर आपके पास होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर नहीं है कोई मसला नहीं, जो भी आपके पास है कॉम्ब आपने इस तरह से करना है। एंड हल्की सी मालिश करनी है हाथों के साथ, ठीक है, ड्राई हेयर्स पे। इससे होगा ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होगी, बहुत ही रिलैक्सिंग। दिन में 2-3 बार भी कर लो ना, दैट्स इट, इनफ। अब देखना आपको कितना अच्छा फील होगा। ओके भाई, चंपी हो गई। अब हम मास्क प्रिपेयर करेंगे अपने ऐसा बेहतरीन मास्क मैं आपको बनाना बता रही हूँ ना कि आपके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ बहुत अच्छे हो जाएगी, ग्रोथ डबल हो जाएगी और साथ ही साथ आपके बाल जो ना फ्लर फील होंगे। वो जो पतले पतले बाल होते हैं ना, बिल्कुल बेजान से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा कि आपके बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम। ओके, सो ये मेथी दाना है जो मैंने भिगो के रखा था 2-3 दिन फ्रिज के अंदर डाल के रख दिया था। इसका पानी और मेथी दाना आपने दोनों अलग अलग कर लेने। मेथी दाना जिस वाटर में हमने सोक करके रखा था उसको आप किसी भी ग्लास में अलग कर लोगे, ठीक है। ये आपका हेयर टॉनिक बन जाएगा, हेयर टोनर बन जाएगा। आपने जब भी हेयर वॉश करना हो तो आपने इस मेथी दाना वाटर को अपने बालों पे लगाना। इस तरह से आपने किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर इसको भर के रख देना और फ्रिज के अंदर डाल दो, हफ्ता चला लो। एंड देन जब खत्म हो जाए तो नया बना लेना। लंबे चौड़े रूटीन फॉलो नहीं करने, तो बस ये टोनर बना के रख लो और हेयर पे यूज कर लेना जब जब हेयर को वॉश। इसकी भी सेम वही बेनिफिट्स मिलेंगे आप। और महंगे महंगे जो हेयर टोनर्स आते हैं, टॉनिक्स आते हैं, उनसे बहुत। चलिए मास्क प्रिपेयर करते हैं। तो आपने मेथी दाना जो हमने सोक करके रखा हुआ इसे ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, बहुत ही फाइन ब्लेंड कीजिएगा ताकि मेथी दाना का एक भी दाना ना रहे। मैंने तरह से हैंड ब्लेंडर में इसको ब्लेंड किया था तो थोड़े थोड़े से ना इसके चंक्स जो है वो रह गए थे। आप इसे जूसर जग में करोगे ना ब्लेंड तो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। सो इस तरह से ये हो जाए ना। आपने 2 से 3 चम्मच मेथी दाना के इस पेस्ट के लेने हैं, ठीक है, अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग। इसके अंदर आपने कोई सा भी ऑयल जो आप नॉर्मली यूज करते हो वो ऐड कर लेना है, 2 चम्मच। अब यहाँ पे आपके हेयर पे ऑयलिंग की ऑयलिंग भी हो जाएगी और मास्क का मास्क भी लग जाएगा। मेथी दाना आप जब यूजली यूज करते हो ना तो उसमें एक स्टिकनेस और एक ऑयलीनेस होती ही होती है जो आपके बालों को यूं ही बहुत स्मूथ कर देती है। अगर आप इसके अंदर ऑयल नहीं डालना चाहते, स्किप करना चाहते हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। सिंपल मेथी दाना का ये वाला पेस्ट। चलिए अब मास्क की एप्लीकेशन करते हैं। अच्छा, ये जो हेयर मास्क है ना ये बहुत बहुत अच्छा, फर्स्ट यूज में ही आपको इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बालों का ख्याल आप अपने यूं भी बहुत ज्यादा किया करें। मुझे ऐसा लगता है यहीं से ही उजड़ा चमन महसूस होना स्टार्ट होता है आपका। बाल अच्छे से मैनेज नहीं हुए होते ना, पूरी लुक खराब होती है। दूसरी बात ये कि ये मास्क जो है ना आपने किसी ऐसी जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे कचरा वगैरह हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ रूम में करी थी तो सारा नीचे मिस हो गया। सो आपने इस तरह से अपने पूरे बालों पे इसे अच्छे से स्प्रेड करते हुए लगाना है, ठीक है। स्कैल्प पे लगाना है और बालों की लेंथ पे भी लगाना है। मास्क जो होते हैं ना वो ज्यादातर आपने लेंथ पे लगाने होते हैं बालों के, बाकी ऑयलिंग वगैरह आपने स्कैल्प में करनी है। सो जहां जहां आपको लगे कि आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, वहां वहां आपने ज्यादा इस मास्क को अप्लाई करना। अच्छा, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि सारे बाल रूखे सूखे रह गए हैं, लेकिन नहीं, बल्कि जो मेथी दाना के अंदर एक स्टिकनेस होती है, ऑयलीनेस होती है ना, उसकी वजह से पूरे बालों में ही अच्छे से ये मास्क जो है वो लग जाता है। सो मेरा मास्क वो थोड़ा सा थिक था तो इसलिए फील नहीं हो रहा कि मास्क लगा हुआ भी है कि नहीं, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से पीस लोगे ना तो बहुत वो वाला फील आ जाएगा। आपने इसको तकरीबन 1 घंटा अपने बालों पे रखना है एंड देन फिर आपने इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि पहली बार में ना, पहली वॉश में इसकी स्मेल ना आ जाए मेथी दाना की, लेकिन जब आप नेक्स्ट डे वॉश करोगे ना तो मेथी दाना की स्मेल वगैरह खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके शैम्पू में खुशबू होगी तो जाहिर सी बातें खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है आपको ये चीज, मैं आपको पहले ही बता दूं। बट इट्स ओके, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। ओके, सो अब आपने अपने बालों का इस तरह से जूड़ा बना लेना है, ठीक है। एंड देन आपने ऐसे से चेक करना है कि भाई अच्छे से हमारा मास्क अप्लाई हुआ है कि नहीं। अब हमने जो टोनर बनाया था हेयर वो आपने भाई लेना है एंड स्प्रे करना है अपने सारे बालों पे इसी टाइम। और अगर आपसे नॉर्मली यूज करो ना बिना मास्क के तो भी आप 10 से 15 मिनट पहले शैम्पू करने से पहले जहां जहां आपको लेकिन आपके बालों में बीच बीच में गैप है कहीं पे, ठीक है, स्कैल्प आपका नजर आ रहा है, वहां वहां पे आपने ज्यादा ज्यादा करना है, ठीक है। अच्छा, मेरी एक कजन है वो तो शैम्पू के अंदर मेथी दाना वाटर डाल के यूज करती है और उसके बाल बहुत अच्छे। वो तो खैर अब आपकी मर्जी, आप शैम्पू
के अंदर ये पानी डाल दो या फिर आप इसको अलग से टोनर की तरह यूज करो। अलग से टोनर की तरह यूज करोगे तो ज्यादा इसके अच्छे बेनिफिट। ये नाव पकड़े एक शॉपर और इसे हम यूज करेंगे इस तरह से अपने हेड पे, ठीक है। अच्छा, जब आप अपने सर को लपेट लेते हो ना कोई मास्क वगैरह लगाने के बाद, तो आपके बालों के अंदर एक हीट पैदा होता है और उस हीट की वजह से ना मास्क होगा या फिर कोई ऑयल होगा ना, वो अच्छे से आपके बालों में पेनिट्रेट होगा, आपकी स्कैल्प पे पेनिट्रेट। आपने इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लेना है, सही कम 1 घंटा आपने इस मास्क को छोड़। चले जी, हेयर केयर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं क्या। ओके जी, चलिए हेयर केयर तो अब हो गई। अब हम प्रिपेयर करते हैं मास्क अपने इस फेस के लिए और बॉडी के लिए, ठीक है। ये एक क्लींजिंग मास्क है जो मैं मेथी दाना जो हमारा रिमेनिंग पड़ा हुआ था ना, उसी से ही प्रिपेयर करेंगे। आपने इसके अंदर एक लेमन स्क्वीज करके डाल देना है, ठीक है। मेथी दाना के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, आपकी स्किन को भी ये स्मूथ हाइड्रेटेड बनाता है। वो जो पेची ड्राई सी स्किन होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा, आपकी स्किन को एकदम ग्लास वाली शाइन देगा। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे आपने फेस पे यूज करना है, पूरी बॉडी पे यूज करना है और किसी मास्क की तरह आपने इसको छोड़ नहीं देना, बस अप्लाई करना है एंड देन फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। 1-2-3 मिनट आपने मसाज करके। चलिए अब हम क्लेंजिंग करते हैं। क्लेंजिंग हम मेथी दाना के पेस्ट के साथ करेंगे जिसके अंदर हमने लेमन भी ऐड किया है, ठीक है। आपने हल्के हाथों अपने पूरे फेस पे इसका मसाज करना है। आप जैसे ही इसे अप्लाई करते जाओगे आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग और सॉफ्ट और स्मूथ लगे। और अगर आपको जो है ये स्टेप नहीं करना, आपको इरिटेट करती है इसकी स्मेल, देन आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। मैंने आगे भी पूरा एक मेथड बताया हुआ है, आप उसको। ये स्पेशल है उन गर्ल्स के लिए जिनकी स्किन बिल्कुल ड्राई है, रफ है, बिल्कुल बेजान सी उनकी स्किन है, ग्लो भी नहीं है, सो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। सो ठीक है, आपने 2 से 3 मिनट मसाज करना है मेथी दाना पेस्ट के साथ एंड देन आपने फेस को वॉश कर लेना है, दैट्स इट। ओके, क्लेंजिंग डन हो गई है। नाउ हम अपने फेस के लिए एक मैजिकल जो है वो आइस फेशियल वाला वाटर रेडी करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल पानी नहीं है बल्कि किचन में मौजूद चीजों से ही बनाया गया। आपने लेने हैं चावल, उनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना है, ठीक है। एंड देन आपने वो राइस वाटर यूज करना है, ठीक है। आपने आइस फेशियल का सुना होगा, वो नॉर्मल पानी से किया जाता है, लेकिन हम इसको ज्यादा बेनिफिशियल बनाएंगे। हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस वाटर। आप सबको पता है कोरियन ग्लास स्किन के लिए राइस कितनी ज्यादा यूज किया जाता है। वो चावल तो आप सबके घर में बनते ही होंगे, ठीक है। सो जब भी चावल बनाएं तो पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें उनका, बल्कि उसको अपने फेस पे यूज करें, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए, अब आपने जो है ना इसको पील नहीं करना बल्कि इसके छिलके समेत इसको काटना है, ठीक है। और आपने किसी भी मिक्सी के अंदर, जूसर के अंदर इसको काट के इस तरह से डालते जाना है। अब हम जो है वो क्यूकम्बर का बनाएंगे पेस्ट। इसके अंदर हम डालेंगे राइस वाटर। हम नॉर्मल पानी नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे राइस वाटर यूज करेंगे, ठीक है। इसको करके आएंगे इस तरह से। अच्छा, ये जो हमने क्यूकम्बर वाटर बनाया है, अब इसे हम इस राइस वाले वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग बच गया है क्यूकम्बर वाटर, उसको हम साइड पे रखेंगे। इसे हम हाइड्रेटिंग टोनर बनाएंगे। अब हमने ना इस वाटर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर सिंपल ठंडा चिल पानी डाला है ताकि बाउल थोड़ा सा बढ़ जाए और फेस अच्छे से। ओके, नाउ हम हाइड्रेटिंग टोनर बनाएंगे अपने फेस के लिए, ठीक है। उसी क्यूकम्बर और राइस वाटर के साथ, ठीक है। आपने इसको किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर इस तरह से डाल देना है और 1 वीक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो। एंड जब भी आपको टाइम मिले आप इसे अपने फेस पे थ्रू आउट द डे जो है स्प्रे करते रहना। बहुत 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 रिफ्रेशिंग फील होगा, बहुत हाइड्रेटिंग। और वो जो महंगे महंगे टोनर आते हैं वो लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये घर पे बना लो, 50 रुपए से भी कम का बन जाएगा। स्किन आपकी मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रहेगी। इतनी अब हम आइस फेशियल करेंगे। आइस फेशियल के लिए आइस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये जो आइस क्यूब्स है वो हम इस बाउल के अंदर डालेंगे जो हमने क्यूकम्बर और राइस वाटर बनाया था उसके अंदर डाल के आप इसे यूज करेंगे। जितना ज्यादा बर्फ होगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा स्किन के लिए। ओके, नाउ लेट्स डू इट। अच्छा, अब आपने जो है ना अपना फेस इसके अंदर डिप करना है, इस बाउल के अंदर आपने डिप करना है, ठीक है। 5 से 6 सेकंड आपने इसके अंदर डिप करके रखना है। आई नो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ऐसे लगेगा कि आपका मतलब सांस घुट रहा है, लेकिन इट्स ओके, बहुत 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 अच्छा फील होगा। सारी पफीनेस और अनफ्रेशनेस जो चेहरे की होगी ना वो खत्म हो जाएगी। समटाइम्स स्वेलिंग हो जाती है फेस पे, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। और राइस वाटर और क्यूकम्बर वाटर की वजह से तो ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपने इस स्टेप को 3 से 4 मिनट के लिए फॉलो करना है। एंड देन इस वाटर को आप डिस्कार्ड कर सकते हो या फिर आप सेव करके रख भी सकते हो, ठीक है। 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हो, फ्रिज में रख दो। बाकी उसके बाद जो टोनर हमने बनाया उसको आप जब चाहो जितनी बार चाहो हफ्ते के लिए यूज करते हो। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, यानी क्यूकम्बर की और चावलों की पानी की मिक्स होकर बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही थी। ऊपर से इतना अच्छा फील हो रहा था ना, सारी थकावट ऐसे लग रहा था कि उतर गई। आप चेहरा भी देख सकते हो कि कितना 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 ज्यादा ग्लो कर रहा है इस स्टेप को फॉलो करने के बाद। ओके, नाउ ये जो टोनर हमने बनाया ना, आप इसको अपने साथ कैरी करना हमेशा, जहां भी जाओ ठंडा ठंडा जो है ना अपने फेस पे इसको सारा दिन अप्लाई करते रहो, जब भी टाइम मिले। बहुत अच्छा फील होगा, नो चिप चिप कुछ भी नहीं ऐसे लगेगा, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, पर ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा। सो मेरे कहने पे एक बार लाजमी बनाना और देखना आपकी स्किन किस तरह से ग्लो करे। ओके, नाउ अब चेहरे पे 4 चांद लगाने के लिए ना हम यूज करेंगे फेस। आज मैं कोई DIY नहीं कर रही बल्कि एक ऑर्गेनिक मास्क यूज कर रही हूँ जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट, यू नेम इट,
इसके अंदर हर वो बेहतरीन चीज ऐड की गई है ना जिसकी आपके फेस को नीड है, या बहुत महंगी महंगी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, सारी की सारी इस मास्क के अंदर डाल। जो पाउच आपको नजर आ रहा है ना, ये एक उपटन है। ये वो नॉर्मल उपटन नहीं है जो आपको बाजारों में, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन उपटन है। चाहे उपटन है ब्यूटी ड्रीम बाय अंसा का, ये मेरी एक फ्रेंड का ब्रांड है। यकीन करें उसने इतनी मेहनत की है ना इस पे, हर चीज जो है ना वो दिल से इसके अंदर ऐड की है। किस तरह से यूज करना है वो सारा का सारा इसके पाउच के बैक पे मेंशन है, आप वो देख लीजिए। मैं इस उपटन का जो मिक्सचर है वो बना रही हूँ मिल्क के साथ, ठीक है। आप योगर्ट या फिर रोज वाटर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया था उपटन का और उसके अंदर 2 चम्मच तकरीबन दूध के डाले और अच्छे से। वैसे तो इसे हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन ये ब्राइट टू बी के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। अगर आप कोई मास्क ढूंढ रहे हो, कोई उपटन ढूंढ रहे हो जो आपकी स्किन को 4 चांद लगा देना, देन फिर आप ब्यूटी ड्रीम बाय अंसा का उपटन लाजमी बाय करना और ट्राई करना मेरे कहने पे। इसको आपने वीक में 2 से 3 बार यूज करना है फॉर बेहतरीन रिजल्ट। बाकी इसका रिजल्ट आपको 1 यूज में ही मिल जाएगा, बहुत अच्छा। ना सिर्फ फेस पे बल्कि आप इसको अपने पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हो। अच्छा, 20 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस उपटन के अंदर ऐड किए हैं। ओट्स, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड, ऑरेंज पील, रोज मिल्क पाउडर, जाफरान पाउडर, बादाम का पाउडर, उसने यूसुफ, और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में यहाँ लगा दूंगी। ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, आप अलग से मास्क बनाने के लिए नहीं बाय कर सकते। जब मास्क की तरह काम करता करता है, साथ ही एक्सफोलिएटिंग भी बहुत अच्छी करता है स्किन की। डेट सेल्स सारे रूम। किसी ब्राइट टू बी फ्रेंड को ये उपटन लाजमी गिफ्ट करो। 20 से 25 मिनट आपने इसको अपने फेस पे लगाना है एंड देन इस तरह से मसाज करते हुए अपने फेस से इसको उतार देना एंड दैट्स ओके। नाउ आप देख सकते हो कि स्किन एकदम ब्राइट, फ्रेश, खूबसूरत सी और बहुत ही हेल्दी दिख रही है यार। आप देख सकते हो सारी की सारी स्किन से ना वो अनफ्रेशनेस निकल गई और अब ग्लो देखो कितना ज्यादा आ गया फेस। सारी की सारी टैनिंग निकल गई है जो गर्मियों की वजह से आई। मेरे कहने पे एक बार लाजमी ट्राई करना। ऑर्डर के लिए नंबर दिया है, वहां से ऑर्डर कर लेना। नाउ बॉडी केयर की बारी है। अब जो मेथी दाना पेस्ट हमने अपने फेस पे लगाया था क्लींजिंग के लिए, वही हम अपनी सारी बॉडी पे यूज करेंगे, ठीक है। हाथों पे मैं इसे इस तरह से मसाज करते हुए लगा रही हूँ, ठीक है। आपने ऐसे मास्क की तरह छोड़ नहीं देना, बल्कि 2 से 3 मिनट इस तरह से लगाना है एंड देन वॉश कर देना है, दैट्स इट। बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को स्मूथ करेगा। आपको पता है कि बॉडी की स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा खुरदुरी हो जाती है अगर केयर ना की जाए। सो ये जो है ना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और स्मूथ करेगा। सिंपल से पानी से आपने इसको वॉश ऑफ कर लेना है, दैट्स। अच्छा, अगर आप मेथी दाना नहीं यूज करना चाहते बॉडी पे, तो आप कोई भी जो भी आपके पास स्क्रब पड़ा हुआ है आप वो यूज कर सकते हो, और जो भी डेड स्किन है उसको रिमूव कर सकते हो, उसको एक्सफोलिएट कर सकते हो बॉडी स्क्रब के साथ अपनी बॉडी की। ना सिर्फ फेस पे स्क्रब करना जरूरी होता है, बल्कि पूरी बॉडी पे स्क्रबिंग करना बहुत ज्यादा। तो आप कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हो। मेरे पास ये 2 स्क्रब्स हैं, मैंने दोनों दराज से बाय किए थे, बहुत अफोर्डेबल है, दोनों ही बहुत अच्छे। बाकी इस स्टेप पे आके आप जो अनवांटेड हेयर्स उनको भी रिमूव कर सकते हो रेजर के साथ, या वैक्सिंग करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। रेजर बहुत कन्वीनियंट है। इस स्टेप पे मैं हेयर रिमूव कर लेती हूँ, चाहे वो अंडर आर्म्स के हों या फिर ऐसे हाथों पैरों के हों। सो आप वो रिमूव कर लो, स्किन काफी सॉफ्ट रहती है तो अच्छे से रिमूव हो जाती है। ये तो रेजर्स है, ये लोकली आपको मिल जाते हैं 100-150 रुपए के। और हाँ, बाल वगैरह नहीं आते आपको बहुत ज्यादा इनको यूज करने के बाद, बल्कि बहुत ईजी मेथड है हेयर रिमूव करने का। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई फील हो है कि तो मुझे बहुत ज्यादा अनटाइडी फील होता है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीक में 1 दिन ऐसा निकालना चाहिए जब आप पेम्परिंग कर रहे हो अपनी, तो ये वाले जो अनवांटेड हेयर है इनको रिमूव। सो बहुत अच्छा फील होता है जब आप इनको रिमूव करते हो, बहुत ही जो है ना टाइडी फील होता है आपको फिर। ओके, नाउ अब हमारी बॉडी केयर की बात है, शॉवर की बात है, साथ ही हम अपने फीट की भी केयर करेंगे। सो आपने एक टब ले लेना है, उसके अंदर नीम गर्म पानी डालना है, ठीक है। पानी तो आजकल टैप में ही बहुत ज्यादा गर्म आ रहा है, सो अलग से गर्म करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर आपने लेमन डालना है एंड देन फिटकरी जो एलम होता है वो डाल देना है। ये मैं आपको बता रही हूँ शॉवर वाटर, ठीक है। ये आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन वाटर है। इतना अच्छे से आपकी बॉडी क्लीन होगी ना इसको यूज करने के बाद कि आप खुद मुझे बताएंगे। एंड देन फिर आपने इसके अंदर डाल देना है पिंक सॉल्ट। अगर पिंक सॉल्ट नहीं है तो आप सोडा भी डाल सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, बट पिंक सॉल्ट डालना यार बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर कोई भी बॉडी वॉश डाल देना है अपना, ठीक है। शैम्पू वगैरह नहीं डालना क्योंकि हम इसको अपनी बॉडी पे रिंस करेंगे सारा। अब जो है ना आपने इसे बहुत अच्छे से मिला देना है, ठीक है। अपने हाथों को आपने इसके अंदर डिप करना है, अपने फीट को इसके अंदर डिप करना है, अच्छे से साफ सुथरा करना है, और जो रिमेनिंग वाटर हो वो सारा का सारा अपनी बॉडी पे गिरा देना है। अच्छा, जो बेड ऑर्डर्स आते हैं ना हमारी बॉडी से पसीने की वजह से, या यूं भी स्मेल आ रही होती है ना, वो सारी की सारी निकल जाएगी। पता है फिटकरी तो वैसे ही बहुत ही अच्छा, मतलब समझ लो एंटी परस्पिरेंट है। अगर आप डिओड्रेंट ना भी यूज करो, फिटकरी यूज कर लो ना, तो जो पसीने की वजह से स्मेल आ रही होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। सो जब भी आप बाथ लो ना गर्मियों में, तो फिटकरी पानी के अंदर डाल दिया करो, या उसका पाउडर डाल दिया करो पानी के अंदर। बहुत अच्छे से आपकी जो ना वो पानी की प्यूरिफिकेशन हो जाएगी और आपकी बॉडी के लिए पूरे के लिए अच्छी हो। बाकी लेमन और जो हमने पिंक सॉल्ट डाला है उससे भी बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है आपकी स्किन की। मैं जब सैलून में मेनी पेडी ले रही थी ना, तो उन्होंने मेरे हाथ और पाँव जो डिप करवाए थे ना, वो पिंक सॉल्ट वाले वाटर के अंदर करवाए थे। इससे बड़े अच्छे क्लीन हो गए थे मेरे। डेली ना सही, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इस तरह से वाटर बना के इससे बात लेना। अगर आप ऑफिस गोइंग, स्कूल जा रहे, कॉलेज जाते, तो लाजमी बात लेना आप इस वाले पानी के साथ। सारी स्मेल जो बॉडी से आती है ना वो खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छा फील होगा आपको खुद। ओके जी, हाथों पैरों की सफाई हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर बॉडी।
आपने किस तरह से वॉश करना है, जो पानी हमने बनाया था उसके साथ अपने पूरी बॉडी को आपने वॉश कर लिया। उसके बाद जाहिर सी बात है आपने कोई ना कोई साबुन या बॉडी वॉश यूज करना होता है। सो मैं यहाँ पे लक्स का बॉडी वॉश दिखा रही हूँ, मैं यही यूज करती हूँ। अच्छा भी है, सस्ता भी है और बहुत देर तक इसकी खुशबू लास्ट। बॉडी वॉश नहीं यूज करना तो आप डव सोप यूज कर सकते हो अपनी पूरी बॉडी पे, फेस पे, बहुत जेंटल रहता है आपकी स्किन। इवन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप छोटे बच्चों को भी ये सोचो कितना ज्यादा ये आपकी स्किन पर जेंटल है। साथ में लाजमी यूज करना या फिर कोई भी एक्सफोलिएटिंग हेयर मास्क जो हमने लगाया था बालों पे उसको रिमूव करने के लिए आपने कोई भी शैम्पू यूज करना है, ठीक है। ज़रा हम शॉवर ले रहे हैं तो शैम्पू भी जो भी शैम्पू आप यूज करते हो वो कर लेना, ठीक है। ओके, सो ऑफिशियली हमारी स्किन केयर, बॉडी केयर और पेम्परिंग रूटीन डन हो चुकी है। नाउ जो मेन पार्ट है ना वो ये है कि वो जो कपड़े आपने अपनी अलमारी में छुपा के रखे हैं ना नए नए, वो निकालो और उनमें से कोई ना कोई जोड़ा उठा के पहन लो, अच्छे से प्रेस। अब इतना ज्यादा कुछ अपनी स्किन पे लगाया है तो सारी स्किन ड्राई ना हो जाए, इसलिए हम लगाएंगे बॉडी लोशन या मैं ये नेक्स्टॉन का बॉडी मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है, लाइट गर्मियों में अच्छा रहता है। सो आपने अपने हाथों, पैरों, पाँव, बॉडी पे सारी पे लगा। और हाँ, नहाने के बाद डिओड्रेंट लाजमी यूज करना, खुद पे ना से दूसरों पे रहम करना, क्योंकि इस गर्मियों में इसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत। सो जो भी आपके बजट में डिओड्रेंट आता है वो ले लो। मेरे पास ये, अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिटकरी उसे थोड़ा सा गीला करो और अपने आर्मपिट पे अच्छे से लगा लो। किसी भी डिओड्रेंट की नीड ही नहीं पड़ेगी, बट लाजमी यूज करना वो भी। डोंट फॉरगेट टू रीअप्लाई इट, क्योंकि इसका भी असर खत्म हो जाता है कुछ। डिओड्रेंट लगाने के बाद एक बॉडी मिस्ट अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करना, अगर कोई बॉडी मिस्ट है आपके पास, ठीक है। सो मेरे पास ये सफायर का है 100 ये बहुत अच्छा है यार, एक दफा लाजमी ट्राई करना मेरे कहने। एंड अगर बॉडी मिस्ट नहीं तो कोई भी परफ्यूम जो आपका है पसंदीदा वो ले लो, या फिर दोनों लेयर कर सकते हो, बॉडी मिस्ट भी और परफ्यूम भी। गर्मियों में अच्छा स्मेल करना भी एक और आप वो फिर आर्टिस्ट बन सकते हैं। बहुत ईजी है, बस खुद को नीट और क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, दैट्स इट। ओके, नाउ फॉर बेसिक स्किन केयर आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ठीक है। गर्मियों में तीनों चीजें लाजमी, सनस्क्रीन हर मौसम में। ओके, मॉइस्चराइजर आपने यूज करना है। मेरे पास यहाँ पे क्लीन ब्यूटी के पास जो भी मॉइस्चराइजर है लाइट वेटेड स्किन के हिसाब से आपने वो यूज कर लेना है। देन फिर आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज करना है डे टाइम में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो लाजमी सनस्क्रीन, सनब्लॉक जो भी आपके बजट में आता है आपने वो यूज कर लेना है। मेरे पास ये सनप्ले का है, बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव। सो ये 2 चीजें आपने अपनी स्किन केयर की बकेट लिस्ट में ऐड कर लेनी है। वल्लाही इस मोमेंट पे आके मुझे इतना अच्छा और इतना खूबसूरत महसूस हो रहा था, लाइक मुझे लग रहा था हाँ यार मैं ये वाली असली, जो सारी थकावट टेंशन सी थी ना वो खत्म हो गई थी। यहाँ पे बाल भी मैंने यहाँ पे कंघी कर लिए थे और आप देख लो मास्क को यूज करने के बाद कितने अच्छे हो गए हैं बाल भी और स्किन भी। ऑप्टन का आप रिजल्ट देखो कितना अच्छा है। जितनी भी स्किन केयर कर लो, अगर अंदर से स्किन केयर नहीं होगी, अंदर से बॉडी केयर नहीं होगी ना तो कोई फायदा नहीं है। सो गर्मियों में अपने CAC लाजमी पीना है, केलसी लाजमी। एक बार तो दिन में ठंडे पानी के अंदर एक CAC डाल के लाजमी पीना। और कुछ ना सही तो पानी का जो है इंटेक वो आपने ज्यादा से ज्यादा रखना है। हाइड्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी स्किन अच्छी होगी, उतना आपको अच्छा फील होगा, उतनी जो है ना आपको मतलब प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेंगी, स्किन प्रॉब्लम्स। ओके, फ्रेश हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मैंने टिंट यूज कर लिया, मिस रोज का टिंट है। जैसे ही मैं फ्रेश होती हूँ ना तो ये मैं लगा देती हूँ लास्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि झटपट से पुट टुगेदर लग रही हूँ। तो जरूरी नहीं ढेर सारा मेकअप रखो, ये टिंट आप यूज कर लो, बहुत अच्छा फील होगा आपको खुद को। यार आप सारा दिन हर किसी के लिए काम करते हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए भी काम करो ताकि आपको खुद को प्यारा महसूस हो। कपड़े अच्छे पहनो, बालों को अच्छे से कंघी करो, इस तरह से ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगेन कह रही हूँ बहुत ढेर सारा पानी पियो, और अभी ये वीडियो देखते हुए भी पानी पियो और कमेंट करके लिखो कि हाँ मैंने पानी पी लिया। ओके, अब जो करना है करो, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, स्क्रॉलिंग करनी है, अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा, फ्रेश होकर करो। अगर मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो। चलिए आज का वीडियो यही एंड होता है, अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।